बह ही रही हैं। योगी जी ने यमुना जी में गंगा जल और मिलाई दियो है, गंगा प्रवाहित है गई और वामे कुंभते लेके और यहां तक ऐसे ऐसे महापुरुषन की वाणी के सरस्वती की धारा जो प्रवाहित बह रही है, आप त्रिवेणी को आनंद मिल रहे हैं। श्री धाम वृंदावन में त्रिवेणी को प्रवाह है। एक बात और समझनी हो, पूज्य बड़े महाराज जी कहते हैं कि श्रीधाम वृंदावन में बैठ के यदि भागवत सुनने को सौभाग्य मिले तो ये समझियो कि श्री प्रिया प्रीतम प्रियालाल जी की राधा कृष्ण की गोदी में बैठ के भागवत सुन रहे, ये सामान्य नहीं। श्रीधाम वृंदावन, एक वृंदावन को ये बाहर को रूप है, एक वृंदावन को अंतरंग स्वरूप है। यहां की जो रज है, बालू का प्रदेश देखो, एक कण श्याम है, एक कण गौर है। गौर कण श्री किशोरी जी विराजमान है, श्याम कण श्री ठाकुर जी बांके बिहारी विराजमान है। वृंदावन की भूमि में श्रीधाम वृंदावन, यहां की यमुना जी, जब प्रियालाल जी यमुना जी में कोई लीला करें और स्नान करने को मन हो तो वही यमुना जी कटी पर्यंत है जाए, और जो नौका विहार को समय आवे इच्छा वही तो यमुना महारानी बढ़ के कंठ पर्यंत जल भी है जाए। श्री यमुना महारानी कैसी है, प्रभु के अवतार ते लेके द्वारका लीला पर्यंत संग में रही। अवतार भयो मथुरा में यमुना जी, श्रीधाम वृंदावन ब्रज में आए यमुना जी, मथुरा गए श्री यमुना महारानी और वहां से द्वारका गए तो पट्ट महिषी के रूप में श्री कालिंदी यमुना जी खुद वहां पर सेवा में उपस्थित हुए। ये जो यहाँ पे या उत्सव में आप सब लोग आए हो, महाराज जी को हमारा बहुत सानिध्य में प्राप्त भयो है। हमारे धर्म पिता यानी ससुर पद्मश्री रासाचार्य स्वामी रामस्वरूप जी महाराज, जब उनकी लीला यहां होती तो महाराज जी प्रतिदिन वहां पे जाके रासलीला को दर्शन करते और कई कई बार ऐसा हो तो देखो तुम्हारे उनको नाम रामस्वरूप और हमारा नाम भी इधर, तो हमारे जो घर के उनसे कहते ये हमारी बेटी भी है और बहू भी है। तो महाराज जी को जो स्नेह है, वैसे एक बात ध्यान रख लियो, ये महापुरुष संत कहीं जामे नहीं है, उनकी जो प्राण है कहीं और नहीं जाए। जब शरीर में दर्शन दे वो ठीक है, न तस्य प्राणा उत्क्रामंती यही वो प्रबलीयन्ते, उनके जो शरीर में से प्राण निकले अपने आराध्य के चरण में ही प्रविष्ट है। यदि हमें उनको दर्शन करना है, ठाकुर जी के दर्शन कर ले, और जो जो उनके कृपा पात्र हैं उन्हें ये मालूम भी है। कई बार हमें उन लोगों से मिले को सौभाग्य मिलो है कि पूज्य महाराज जी ने स्वप्न में आए के हमें ऐसा आदेश दियो, महाराज जी ने स्वप्न में आए के हमें ऐसी आज्ञा दी, तो भैया ये संत कहीं नहीं जा, भगवत इच्छाते ही प्रकट होए। और एक बात और समझनी हो, कलयुग में अभी तक भगवान को अवतार नहीं हुए, यही लिए भगवान को नाम है त्रियुगी नारायण। लेकिन पूज्य बड़े महाराज जी कहो करते कि संतन के रूप में ही भगवान विराज रहे हैं। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, संत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही भागवत में और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। आओ जय जय पधारो, जय जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़ी कृपा करी और या काल में ऐसे महापुरुषन को आनो अखाड़े को छोड़ छोड़ के
जय। तो श्रीमद् भागवत में और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भागवत में 4 अक्षर हैं और इनको अभिप्राय पूज्य बड़े महाराज जी क्यों करते, बोले भाग्य सर्वेषु वेदेषु, समस्त शास्त्र में भादीप्तो, जिन शास्त्र में भागवत जी को तेज विराजमान है, गति सर्व निर्णामी हो, समस्त देहधारी की गति श्रीमद् भागवत है। वो वरेण्यम सर्व शास्त्रेषु। तो महाराज आप आएंगे तो चालू जी, ठीक है। तो वो वरेण्यम सर्वशास्त्रेषु, समस्त शास्त्रन में श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ है। और तो बोले तरणी सर्वजातेषु, समस्त देहधारी के ताई ये जो भागवत है नौका है। नौका क्या करे, नौका में जो बैठे वो नदी के या तट पे वा तट पे पार चलो जाए। नौका कभी ये नहीं पूछे तुम हो कहां के, तुम कौन हो, कोई तुम्हारी जाति कहा है, कोई मतलब नहीं। ये जो नौका है वहां में बैठी और पार चले गए। तो भागवत की का विशेषता है, या को जाने आश्रय ले लियो, वो नौका तो नदी के पार पहुंचा दे और ये नौका भवसागर के पार पहुंचाए। ये भागवत वो है। तो आप परम भाग्यशाली हैं। पूज्य साकेतवासी हनुमान टेकरी वाले महाराज जी की या पुण्यतिथि में हम सब लोग एकत्रित भई हैं। संत अपने सामने भी LIC को एक महाराज जी नारो है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो संतन को भी यही नारो, जीवन के साथ तो भगवत चर्चा और जीवन के बाद तो भगवत चर्चा। इनके तो चारों तरफ यही महापुरुषन को वैशिष्ट है, यही विशेषता है। इन महापुरुषन के पास में आए के कोई संसार की चर्चा, कोई संसार की चर्चा नहीं है। इनके पास में सदी भगवत चर्चा रहे। और आज भी उनकी पुण्यतिथि पे श्रीमद् भागवत जी को और पूज्य अयोध्या वाले महाराज श्री मूल के आधार पे जात्रा से सुनाए रहे हैं। बहुत आनंद आवे महाराज जी ने। तो आजकल तो अब ये परंपरा है, अब हम भी अपने पिताजी की परंपरा में चल रहे हैं। नहीं तो बस कहीं भी बैठ जाओ, कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। 7 दिन में न कथा पहुंचे पल्ली पार, न जजमान पहुंचे पल्ली पार, न व्यास पहुंचे पल्ली पार, सब पल्ली पार। तो ये और एक बात ध्यान रख लियो, जो आजकल की कथान को स्वरूप जो बदल रहे हुए में व्यास पे ज्यादा श्रोता दायित्व उनको संभालना पड़ेगा। क्यों? जब हम कथा कर भी जाएं कहीं और जब आयोजक ये कहे कि महाराज जी ऐसी ढंग से कथा सुनाइयो जाते बच्चन को मनोरंजन है जाए। भागवत मनोरंजन को विषय नहीं है, मनोमंथन को विषय है, ऐसा बड़े महाराज जी कहते हैं। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये हमारा सबका सौभाग्य है। ऐसे महापुरुष के द्वारा हम भागवत की कथा सुन रहे हैं। ये बहुत अनुग्रह इनको। और अयोध्या और वृंदावन को मिलन है रहे है हनुमान टेकरी में। श्री अयोध्या वाले महाराज जी कथा सुना रहे हैं, भागवत सुना रहे हैं और वो भी वृंदावन में है रही है। तो ये तो राम कृष्ण दो एक हैं, रूप रंग गुण रेख पहचाने कैसे जाएंगे। बोले इनके दृढ़ गंभीर अति और इनके चपल विषेक। आखंती राम और कृष्ण पहचानो जा सके। जिनके नेत्र गंभीर हैं वो तो श्री राघव जी हैं, और जो चंचल नेत्र हैं वो माधव जी हैं। इनमें कोई अंतर नहीं है। राम और कृष्ण दोनों ही एक है। अक्षर राधा बसे माँ में माधव नाम,
राम नाम में बस रहे श्री राधा माधव पहचान। दोनों एक ही हैं और आप सब आनंद ले रहे हो। मैं ये कहते हुए श्रीमद् भागवत जी को और व्यासपीठ को वंदन करूं, इन महापुरुषों को वंदन करूं, आप सबन को अभिनंदन करूं और अपनी वाणी में बंद करूं। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि, ध्यायं स्तुवं नित्ययशस्त्रिसन्ध्यं, वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम्। दिव्यत वृन्दारण्यकल्पद्रुमाधः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवौ पृष्ठाले भीष्मे रमानं स्मरामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। अर्चनीय वंदनीय श्रीमद् भागवत भगवान के वांग्मयी बीज श्रीमद् भागवत महापुराण व्यासासन पर विराजमान हमारे अयोध्या के श्री महाराज जी, मामा जी के कृपा पात्र श्री महाराज जी, हमारे आदरणीय अर्चनीय वंदनीय गोरेलाल के श्री महाराज जी के श्री चरण कमल में साष्टांग दंडवत, और यहाँ उपस्थित हमारे बड़े महाराज और श्री महंत महाराज और हमारे अत्यंत प्रिय और हमारे वृंदावन के एक गौरव है। इनके पिताजी का नाम आप सुने होंगे, पुराणाचार्य अनंत श्री विभूषण श्री श्रीनाथ शास्त्री जी महाराज। आज कौन नहीं जानता, भारतवर्ष में सब लोग उनको जानते थे। उनके परम विद्वान जे हमारे शास्त्री जी भी धुरंधर विद्वान है महाराज। ऐसे हमारे शास्त्री जी महाराज और सभी माताएं भक्तवृंद सभी के चरण कमल में दास का नमन वंदन। सिया राम मैं सब जगह जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। आज महाराज जी के शायद दूसरा है ना, महाराज का तीसरा है ना, चौथा हो गया, छठा हो गया, बताइए। छठवां वार्षिक श्रुति महोत्सव है। महाराज जी का दास के ऊपर इतना स्नेह था, इसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। आज नहीं, बचपन से महाराज 1985 में मैं महंत बना यहाँ का, जब मैं 16 साल का था। और मैं समझता हूँ इस समय हमारे परिषद में भी इतना सीनियर और इतना पुराना कोई महंत नहीं है। हमारे महंताई परिषद के द्वारा नहीं हुई, अखाड़े के द्वारा हुई, और इसमें महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान था। महाराज जी मेरे महंताई में आज भी महाराज जी का फोटो है। 1984 और 1986 में श्रीमहंत बन गया 18 साल में जी। नहीं, इस समय अलग है। तो महाराज जी दास के ऊपर इतना रखते थे, मैं इसको वर्णन नहीं कर सकता। और महाराज जी के साथ में कई बार प्रोग्राम में गया। महाराज राम जन्मभूमि के उसमें, गौ हत्या के उसमें, हैदराबाद एक बार अलकायदा कत्ल खाना,
उसको बंद कराने के लिए उस समय एनटी रामाराव मुख्यमंत्री था वहां का, गए। महाराज जी का आसन हमारा आसन एक साथ न था। उत्तरकाशी गए, जो भूकंप आया था बहुत विशाल, यहाँ ट्रक लेके गए थे रिलीफ बांटने, और भी बहुत बार, कम से कम 50 बार महाराज जी के साथ इस दास का मतलब सानिध्य रहा। और सबसे बड़ी बात, महाराज जी का जो भजन साधन था वो दिव्य। कभी कभी मठा पी के जो है 2-2, 3-3 महीना वो पुरस्करण करते थे, केवल मात्र मठा और कुछ नहीं। कभी दूध पीकर, कभी फलाहार करके, उनका जो पुरस्करण विधि था वो दिव्य था। और मैं समझता हूँ भारत साधु समाज के बहुत सारे संत उनसे शिक्षा लेकर हवन आदि, जो नित्य हवन, हमारे कई त्यागी हैं, अपना प्रेमी है, महाराज जी से ही मतलब उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, अभी भी है सब। वो बोलते हनुमान टिकरी के महाराज जी से सब कुछ हम सीखे। इतना दिव्य महापुरुष थे महाराज। वो जाने के बाद ऐसे लगा वृंदावन हमारे सुना हो। महाराज जब चले गए हमने सुना, इतना दुख हुआ महाराज, बोल नहीं सकते। इतने दिव्य महापुरुष थे और सुलझे हुए महापुरुष थे। सबसे बड़ी बात, सुलझे हुए महापुरुष थे, मैं वर्णन नहीं कर सकता। ऐसे महापुरुष जाने से हमारे वृंदावन के लिए, साधु समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई। बोले महाराज उनके स्मृति बहुत क्षम्य। आज बड़ा सौभाग्य है, श्री अयोध्या जी से महाराज जी पधारे हैं और यहाँ भागवत आप सभी को श्रवण करा रहे हैं। पुष्करे मथुरायां च द्वारवत्याम यथात्मवान उपस्य संगीताम में तंग गुच्छति सर्वतो। आप लोग भी बड़े सौभाग्यवान हैं। श्री धाम वृंदावन में भागवत सुनना कोई साधारण बात नहीं है, और वो भी ऐसे विरक्त महापुरुष के मुखारविंद से। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र सिद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। हमारे महाराज विरक्त महापुरुष है और अयोध्या वासी है। ऐसे दिव्य महापुरुष के मुखारविंद से आप भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। आप भी बड़े सौभाग्यशाली। देखिए, बस मैं क्योंकि ज्यादा समय नहीं लूंगा, भगवान आपको सब कुछ दे सकते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षार्थम जैच्छित श्रेयमात्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणं पाद सेवनम। जब ध्रुव जी महाराज तपस्या करने के लिए जा रहे थे, देवर्षि नारद रास्ते में मिले और कहते हैं, बोले बेटा ध्रुव, भगवान हरि का तुम शरणापन्न हो जाओ, भगवान सब कुछ तुमको दे सकते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। लेकिन एक बात आपको बता दूं, भगवान भक्ति और प्रेम नहीं देते, ये बड़ा दुर्लभ है। भगवत भक्ति और भगवत प्रेम। हमारे चैतन्य चरितामृत में एक चौपाई है, पंचम पुरुषार्थ धरे प्रेम नाम। जो पांचवें पुरुषार्थ है वो है भगवत भक्ति या प्रेम। वह प्रेम, वह भक्ति आपको कैसे प्राप्त हो सकता है? कोई भक्त की कृपा हो जाए, कोई संत की कृपा हो जाए, कोई प्रेमी की कृपा हो जाए, भगवत प्रेमी की, तो अनायास वह प्रेम और वह भक्ति आपको प्राप्त हो जाएगा। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण रामचरितमानस में यह चौपाई, तात भक्ति अनुपम सुख मूला और मिल ही जो हो ही संत अनुकूला। अगर संतों का कृपा हो जाए, वह भगवत भक्ति भगवत प्रेम जीव को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हम तो लगभग 45 वर्ष से इस हनुमान टिकरी को देखते हैं। उस हनुमान टिकरी और आज के हनुमान टिकरी में आकाश पाताल का अंतर है। क्यों? श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवत् किंचन सर्वैर् गुणैस्तत्र समासते सुरा हरा भक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथेन सति धावतो वही। भगवान जैसे सर्व समर्थवान है, उसी प्रकार भगवान के जो भक्त है, जो सिद्ध संत है, वो भी सब कुछ करने में समर्थ है। हमारे तो वृंदावन यह 84 कृष्ण ब्रजमंडल सिद्धों के स्थान है, बड़े बड़े सिद्ध हुए हैं। पंडित बाबा थोड़ी सी दूर में भागवत का कौन नहीं जानता। एक ग्रुप में भगवत भजन कर रहे हैं, एक ग्रुप में मधुकरी मांगने जा रहे हैं। कोई एक भक्त आए
उनको दर्शन करने के लिए। तो बाबा कुटिया में भजन कर रहे हैं महाराज, और एक रूप में ब्रजवासियों की मधुकरी कर रहे हैं। बताइए, मेरे कहने का मतलब ऐसे दिव्य महापुरुष का चले जाना हमारे वृंदावन के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई। लेकिन जो आया है वो तो जाएगा ही। जात सहित वो ध्रुवम जन्म तस्माद अपरिहार्यर्थम न त्वं शोचितुम अर्हसि। लेकिन ऐसे महापुरुष के जो बताया हुआ मार्ग, मैं कभी कभी, अभी तो खैर 10-20 साल में हमको मौका नहीं मिला, उससे पहले महाराज जी के पास आता था कुछ सीखने के लिए, लेकिन उसमें बचपना भी था, कुछ सीख नहीं पाए, ग्रहण नहीं कर पाए, ये बड़ा दुख है। लेकिन ऐसे मतलब महाराज जी का हमारे प्रति जो स्नेह था, मैं उसका वर्णन नहीं कर, और विशेषकर मेरे गुरुजी के साथ महाराज, मेरे गुरुजी जब अंतिम अवस्था में थे, लगभग 2 महीना बिस्तर में पड़े रहे, और हमारे गुरुजी हमारे 99 साल में गए। मेरे गुरुजी 99 साल में गए, तो उस समय महाराज जी रोज जाते थे। आपको याद होगा, आप नहीं भी होंगे, हमारे पुजारी जी को, हाँ महाराज जी को याद होगा, बड़े महाराज जी को रोज जाते थे और महाराज जी से पूछते। महाराज जी हमारे दिव्य महापुरुष तो थे ही, लीला स्मरण करते थे। तो महाराज पूछते थे, इस समय ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? बोले राधा कुंड में, मदनानंद कुंज में भगवान इस समय विहार कर रहे हैं। मतलब उनको सिद्धि थी महाराज, भगवान के लीला स्मरण। वो तो प्रारब्ध कर्मों के अनुसार जिनको फल भोगना ही पड़ता है, वो तो कोई बात नहीं, बिस्तर में पड़े थे, लेकिन हर समय लीला का चिंतन करते थे, स्मरण करते थे। और महाराज जी, हमारे श्री महाराज जी रोज जाते थे। हमारे महाराज के प्रति जो उनका प्रेम था, मैं इसको वर्णन नहीं कर सकता। ऐसे दिव्य महापुरुष के इस उत्सव में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए मैं भी अपने को बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। और हमारे पूज्य महाराज जी, हमारे पूज्य बड़े महाराज जी, हमारे पूज्य शास्त्री जी और सभी के चरण कमल में वंदन नमन करता हुआ, और विशेषकर हमारे अयोध्या के श्री व्यास जी महाराज कृपा करके आकर सभी को भागवत कथा अमृत का पान करा रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत नमन वंदन करता हुआ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे। वैसे तो सब हो ही गया महाराज जी, तो पुष्पांजलि। हरी जी जी जी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री वेद व्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। पूज्य हमारे राम कुंज वाले श्री पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। जय जय श्री राम। नमः कुंज विहारण्यै, नमः कुंज विहारिणे, नमः श्री हरिदासाय, मुख्य सख्य अवतार राधा नमः कुंज विहारिणे, नमः श्री हरिदासाय, भक्ति मार्गाब्जुभावे, रसिक अनन्य उपासिका, जिते दास हरिदासो, तिन तिन कीले चरण रजो, सिरधरी बिहारी।
व्यासपीठ को साष्टांग वंदन करते हुए हमारे श्री रामकुंज वाले पूज्य महाराज श्री के चरणों में वंदन करते हुए हमारे गोपाल जी मंदिर वाले पूज्य महाराज जी को वंदन करते हुए पूज्य शास्त्री जी के चरणों में वंदन करते हुए और जो सदा सर्वदा साकेत बिहारी बिहारिणी जी के चरणों में विराजमान है, ऐसे चरणाश्रय ठाकुर के लाडले दुलारे पूज्य श्री महंत जी महाराज श्री राम स्वरूप राज्य महाराज के चरणों में वंदन करते हुए पूज्य बड़े गुरुभाई के चरणों में सभी संतों को यथासाथ हरि भक्त हरि प्रेमियों को यथासाथ वंदन करते हुए अकारण करुणा वरमालय पतित पावन दीन बंधु दीन हरि प्राण धन जीवन धन दुलारे लाडले युगल सरकार श्यामा कुंज बिहारी बिहारिणी जो की हम सब के ऊपर महती कृपा करुणा है, जिस कृपा करुणा के फल स्वरूप आज हम सब लोग श्री हनुमान टेकरी में विराजमान होकर के जहां जन्म जन्मांतरों की टेकरी का मतलब है ना, जब कोई बूढ़ा चलते चलते थक जाता है तो कहीं न कहीं वो आश्रय लेता है महाराज जी। टेकरी उसी को कहते, थोड़ी देर के लिए विश्राम करना। तो ये युगल चरणारविंद विराजमान है, श्री युगल सरकार श्री सीताराम जी का दरबार विराजमान है और उनके चरणों में जो आश्रय लेता है वो सदा सदा को कृष्णाश्रयी हो जाता है, युगल सरकार का हो जाता है। फिर उसके जीवन में से ऐसे श्री हनुमान टेकरी में हम सब विराजमान होकर के परम पूज्य व्यास स्वरूप श्री रामकुंज वाले पूज्य महाराज जी के वचनामृत के द्वारा परम रसिक जो कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ और भजन निष्ठ जिनका जीवन है, ऐसे परम पीत रागी निष्कंचन महापुरुष पूज्य भी महंत जी महाराज कह रहे थे मामा जी को गुरुदेव के स्वरूप में दास निवेदन करेगा। पूज्य महाराज जी जो रामकुंज वाले महाराज जी हैं, दास नाम तो नहीं लेगा, लेकिन आप सब लोग श्री हरसन कुंज बिहारी सरकार का नाम तो जानते होंगे। उनके श्री गुरुदेव भगवान रामकुंज वाले महाराज जो आचार्य गद्दी के ऊपर पीठ के ऊपर श्री पूज्य महाराज जी महाराज रामकुंज वाले महाराज जी विराजमान। हम अधिक नहीं कहेंगे, समय का भी अभाव है, आप लोग सब 2 बजे से विराजमान हैं। दास थोड़ा सा निवेदन करें। महाराज जी ने बड़ी सुंदर अभी एक बात कही है आसक्ति के संबंध में, पंछियों का उदाहरण देके, हाथी का, मृग का इत्यादि, इन सब का उदाहरण देखो। जीवन में आसक्ति ही उसका स्वरूप होता है। जिस विषय और वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति होगी, जय जय, जिस वस्तु में हमारी आसक्ति होगी वही उसका स्वरूप माना जाता है। जैसे जाही की वासना ताही की उपासना, उपासना का जय जय यही स्वरूप है। जब रोम रोम में श्री युगल सरकार विराजमान है और उनकी रोम रोम में वह वासना विराजित है, शोभित है, तो फिर इसके अलावा संसार को वहां कोई भी विषय टिक नहीं सकता। देखो अंधकार कब तक है, जब तक सूर्य का प्राकट्य नहीं होता है। जहाँ सूर्य का प्राकट्य हो जाता है भैया, उसके जीवन में फिर अंधकार नहीं होता। जिनके हृदय कमल में श्यामा श्याम विराजमान हो जाते और ये श्यामा श्याम रूपी प्रकाश जिनके अंतःकरण में विराजमान हो गया, फिर ये जन्म जन्मांतरों का जो अंधकार है ये स्वतः समाप्त हो जाता है। ये आसक्ति है, इष्ट के चरणों में आसक्ति।
युगल चरणारविंद में आसक्ति, जीव की आसक्ति होगी। तो जब हमारी आसक्ति होगी तो हमारी वासना भी होगी। आसक्ति तभी होगी जब वासना, और वासना होगी तो फिर प्राप्ति जरूर होगी, क्योंकि विषयासक्त विषय की खोज कर ही ले सकता है। और मेरे विषय के आधार स्वरूप श्यामा श्याम के चरण कमल हैं, जो भमर की तरह अपना उस रस मकरंद रस पान करने के लिए ललायत होकर के उस कृष्णाश्रय सरोवर की ओर दौड़ लगा देते हैं। उनके लिए वह कमल गंध उन भंवरों की तरह से प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही जीवन के साधक के जीवन में जब यह दिव्य श्री अंगों की सुगंधि प्राप्त करने की मंगलमयी कामना होती है, जब युगल सरकार को अपने अंतःकरण में विराजमान होकर के ललायित होकर के व्याकुल होकर के और ठाकुर की तरफ दौड़ता है, तो मेरे ठाकुर भी निकुंज द्वार छोड़ देते हैं प्यारे, और अपने प्रेमी की ओर भक्त की ओर दौड़ लगा देते हैं। यही तो पर भगवान और भक्त का संबंध है। यहाँ इनमें और उनमें अंतर नहीं है। हरि गुरु संत, संत गुरु है, इनमें किसी तरह का भेद नहीं है। यह भक्तमाल का मूल सिद्धांत है। जय भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु चारों को बब्बू एक स्वरूप है, एक प्राण है, इनमें अंतर नहीं है। बस आकृति में ये चार स्वरूप। दास विशद की ओर नहीं जाएगा, दास इतना ही निवेदन करेगा। और आज जिन महाभागवत की पुण्य स्मृति में हम लोग, उनकी पुण्य तिथि में यहाँ हम विराजमान हैं। संतों की महिमा तो भैया अनंत है, गाँव राम कृष्ण पै ना पाऊं भक्ति धाम। उस अनंत सागर को कोई अपने हृदय में कैसे धारण करने में समर्थ हो सकता है भैया? ये संत चरण जो है ना, ये तो साक्षात गंगा यमुना और सरस्वती त्रिवेणी का स्वरूप ही है। जहाँ जिस देश में, जिस भूमि में ये विराजमान होते संत चरण, वहाँ गंगा यमुना स्वतः प्रकट हो जाती है। एक बड़ी सुंदर बात कही महाराज जी, नारद साधु सो अंतर नाही, जो मेरे संतन सो अंतर राखे, सो नर नर के जाने। ठाकुर जी कह रहे, जय जय की वाणी है, प्रभु की वाणी है। जो मेरे संतन सो अंतर राखे, सो नर नर के जाहि। लक्ष्मी मेरी अर्ध शरीरी, मम भक्तन की दासी। अनंत तीरथ साधुन के चरणन, कोटि के गंगा कोटि दासी। जहां मेरे संत जय तहां मैं जयूं, जहां मेरे संत करें कीर्तन तहां लेऊं हो बासा। संत चले आगे उठ धाऊं, मोह भक्त की आशा। तज अभिमान प्रेम लोलावे, सोई जन्मो पावे। कहत कबीर साधु की महिमा, हरि मुख अपने। ऐसी अनंत अनंत महिमा है। और हमारे पूज्य महंत जी महाराज, पूज्य महाराज जी श्री साकेत बासी महाराज जी के संबंध में क्या कहा जाए? जब दास की महंताई हुई थी महाराज जी, तो सन 82-83 की, तो श्री हमारे चार संप्रदाय वाले श्री चरण दास जी महाराज, ये उस समय अध्यक्ष थे। उसके बाद में महाराज जी अध्यक्ष बने। अब दास के ऊपर बड़ा अनुग्रह भी था और बड़ी उनकी कृपा भी थी। सरलता सौम्यता की सहज मूर्ति थी, जिनके मुखमंडल से प्रसन्नता प्रकट होती रहती हर पल हर क्षण। समाज के प्रति, संतों के प्रति उनकी अगाध निष्ठा थी। जब कभी दास आग्रह करता तो वो कान में कहते, देखो जब आपके यहाँ समाज हो ना कुंज में, तो जरूर हमें बुला लिया जाए। और ये आचार्यों के उस समय आप विराजमान होते थे। कैसी सरलता, कैसी दीनता महाराज जी की, वो देखते ही बनती थी। जब दास का मन करता तो दौड़ लगा के यहाँ आ जाते थे, अपना मान के। भैया संतों के गुण तो अनंत है।
इतने गुण जामे सो संत श्रीमत श्री भागवत मध्य यश वर्णत श्रीमुख कमला। और ये दैवी गुण उन महापुरुषों के हृदय में स्वतः प्रकट थे विराजमान। हरि को भजो, साधु की सेवा, सर्वभूत पर दाया, हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, विषम देखे माया, सहनशील आशय उदार अति धीरज सहित विवेकी, सत्य वचन सबको सुखदायक, गह अनन्य व्रत एकी, इंद्री जीत अभिमान न जाके, करे जगत को पावन, भगवत रसगता सुखी संगति, तीनों ताप रसायन। भैया यह सर्व गुण संपन्न महाराज जय जय। महाराज जी के अंतःकरण उनके रोम रोम में विराजमान थे और उनकी साधु निष्ठा भजन निष्ठा। एक बार जब उन्होंने श्री शरणागत आश्रम में रामार्चन कराया था तो बड़ी वैदिक विधि से महाराज जी करवाते थे रामार्चन, बड़े विधान से। मैंने पहली बार रामार्चन का दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। तो आप ही उसके आचार्य थे, जैसे आप श्री विराजमान होकर के जड़पुर में करवा रहे थे, तो ऐसे ही अनंत संतों के गुण तो उनकी महिमा अनंत है। भैया हम अधिक क्या कहेंगे। पूज्य हमारे महाराज जी विराजमान है, पूज्य बाबा महाराज। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये बोल चरणों में अपनी वाणी को अर्पण करते हुए पूज्य बाबा श्रीरामानन्द्यारमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु श्री परम्परां, वन्दे महापुरुषचरणारविन्दं, वन्दे ब्रजवसुन्धरां। जानकी वल्लभ लाल जी महाराज के चरणों में, हमारे व्यास मंच पर विराजमान महाराज श्री के चरणों में, हमारे आचार्य श्री हमारे महाराज जी शास्त्री जी सभी संत सबको साष्टांग प्रणाम करते हुए अपार हर्ष है कि हमारे महंत जी महाराज की जो निष्ठा थी अवध के प्रति, वह आज प्रतीत हो रही है कि हमारे महाराज श्री वाल्मीकि रामायण के लिए आप सबके समक्ष हैं। सच्चाई एक ही है जो अभी हमारे महाराज जी कह रहे थे। क्या है कि राम सूरदास महाराज ने डंके की चोट पर साधना को बढ़ाया है। केवल साधक जीवन में ही उनको प्रिय था। जो भी नई उम्र के साधु मिलते, बड़ी उम्र के साधु मिलते, उनको सदैव साधन में जुटने के अग्रसर करते। आज हमारे सनातन धर्म में कहा जाए तो विकृति भी है कि हम बहुत आलसी होते जा रहे हैं। हमारी परंपराओं से साधना उठती जा रही है। जब तक साधक अपनी साधना में संपन्न नहीं रहेगा, भले ही साधुता की कसौटी पर समाज के सामने खरा उतर रहा हो, परंतु अपने हृदय की कसौटी पर वो खरा नहीं उतर सकता। यथा चित्तम तथा वाचो, यथा वाचस तथा क्रिया, चित्ते वाची क्रियायाम च साधुनाम एक रूपतः। मैं आशा करता हमारे महाराज श्री, हम तो किन शब्दों से कहें, बचपन में गुरुदेव के चरणों में दर्शन करने जाया करता था। महाराज श्री अयोध्या के एक मूर्धन्य विद्वान, और क्या कहूं भारतवर्ष के विद्वानों में उनकी गणना रही। आपके
महाराज श्री रामहर्षण दास जी महाराज जिस समय कुटीर बना रहे थे तब मैं अयोध्या में ही रहता था। तो मुझे एहसास है कि अयोध्या की टकसाल एक अपने आप में आज भी एक अलग हमारे महाराज श्री उसी टकसाल के टकसाली महात्मा है। और विश्वास के साथ कहता हूं, अपनी कथाओं के माध्यम से मुझे एक आशा है कि जरूर प्रयास करेंगे, क्योंकि नाचें गावें चित्र बनावें करें काव्य चटकीले, साच बिना हरि हाथ न आवे और रहने सब ढीले। क्योंकि सच्चाई तो एक ही है, कर्म वचन मन छाड़ छल, जब लग जन्नत तुम्हार तब लग सुख सपने नहीं किए कोट उपचार। मैं तो कहा करता हूं बलराम नाम का जंतु यदि साधना में संपन्न नहीं तो जंतु ही रह जाए। केवल भेषधारी हर केवल साला, लोभी कपटी दम्भी और शिष्णोधर को पाल। हमारी बहिर्मुखी वृत्ति क्या है और अंतर्मुखी वृत्ति क्या है, इस पर विचार तो साधक का वर्तमान जीवन कर हमारी अंतर्दशा को साधक स्वतः देखता है। उसके लिए गुरुजनों की, आचार्य जनों की, संत जनों की कृपा बहुत आवश्यक है। साधक को कभी भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। जो साधक स्वतंत्र रहता है कहीं ना कहीं मटमैला हो ही जाता है। इसलिए हमारे महाराज श्री वाल्मीकि रामायण के माध्यम से जगह जगह प्रचार करते हैं। तो मैं तो बस भरोसा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, साधकों के प्रति जगाने का काम विद्वानों का ही हुआ करता था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसलिए जिस प्रांगण में जिस स्थान पर बैठ के मैं कह रहा हूं, मैं भारतवर्ष के कोने कोने में घूम कर कह रहा हूं। हमारे रामस्वरूप दास जी महाराज एक अद्भुत पराक्रमी साधना के प्रति निष्ठावान महापुरुष थे। जब शरीर छोड़ने का उनका समय आ रहा था, हम दोनों ही 5 दिन तक काशी में थे। छठे दिन हम लोग इलाहाबाद में थे। बोले बलराम मेरे पास 35,000 रुपया जुड़ गया है, इसको खर्च कर लेने दो। हमने कहा महाराज जब तक मेरी जेब में तब तक तो नहीं करने दूंगा। क्यों कि मुझे भी महसूस होता है बाबा जियों के पास रुपया जुड़ना अनर्थ का कारण बनता है। तो जब तक आता है तो सोचता हूं इसको लुटाते जाओ, इकट्ठा कर लोगे तो निश्चित पतन का कोई ना कोई रास्ता बन जाएगा। तो महाराज श्री बोले मैं वहां से आप अभी छोड़ेंगे तो मैं वृंदावन जाके नेम सार जाऊंगा, वहां भंडारा कर दूंगा, तू मत करने दे। तात्पर्य कितनी ईमानदारी। कभी उन्होंने ये नहीं कहा मैं हनुमान टेकरी का महंत हूं, बड़े बड़े महाराज जी जान, कभी नहीं कहा। आज हम लोग मेहनताई के लिए, हम लोग आश्रम के लिए, हम लोग कुटियों के लिए, हम लोग चिट्ठी के लिए लड़ते हैं। हमारे लिए धिक्कार है, हमारी उपासना के लिए बाधित कार्यक्रम में हम अपने जीवन को पतन की ओर ले जाते हैं। मैं तो विश्वास करना चाहता हूँ आचार्य चरण में भी, महाराज श्री में भी। क्यों मैं एक अलग तरह का अक्खड़ साधु हूँ, सच्चाई को छोड़ता नहीं। क्योंकि साधक का जीवन केवल ईमानदारी है। पाई न कहगत पतत पावन, राम भज सुन सठ मना। किसी और के लिए नहीं कहा, अपने लिए। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय दारणम, अपने लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने साधकों को चेताया तो बहुत है, अब फिर भी ना जगे तो फिर भगवान क्या करेंगे। उसमें गुरुजनों की कृपा आवश्यक है। उसी आशा के साथ मैं अपने रामस्वरूप दास जी महाराज को भी साष्टांग करता हूँ
और हमारे आचार्य जी को भी करता हूँ। हमारे महाराज जी क्यों अवध से जो आते हैं वो हमारे परम पूज्य हैं। क्यों? वस्तुतः मैं रामानंद संप्रदाय से दीक्षित हूँ, इसलिए मुझे प्रणाम करना आवश्यक होता है। परंतु वर्तमान युगानवर्ती संप्रदाय की जहाँ बात आती है वहाँ गौड़िया संप्रदाय को मैं एक विशेषता देता हूँ, जहाँ नाम जप का उद्घोष होता है। आज भी हमारे वृंदावन में 1 लाख 2 लाख नाम जप करने वाले साधक पाए जाते हैं। जहाँ नाम जप है वहीं जीवन है। हम लोग कथाओं के माध्यम से धाम के लिए, नाम के लिए, रूप के लिए, लीला के लिए उद्घोष करते हैं, पर जीवन में वर्तमान अवस्था को देखते हुए हम कंगाल दिखाई देते हैं। उस कंगालता को मिटाने के लिए साधक की परम आवश्यकता है। सदगुरु के चरणों में विश्वास करते हुए राम नाम जप और नहीं सामने से हट। क्योंकि राम नाम नहीं जपोगे तो महाराज जीवन नहीं बनेगा, चाहे कोई मानो या मत मानो। जाए न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसाओ निरंतरता से ही सो रावर निज गेह। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को, ठाकुर जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। क्यों? अपनी कुटीर से चलते हुए मुझे 25 मिनट हो, जो कि 1 मिनट में आना होता है, वहाँ से 1 मिनट लगता है, पर 25 मिनट से हो गया गाड़ी में फंस। हमसे दशरथ की बात, बहुत भीड़ है, वृंदावन कुंभ पर्व है और कोरोना काल से मुक्ति मिली हुई ऐसा लोग मान रहे हैं। पर मैं तो प्रार्थना करूंगा, दशरथ दास जी से भी कहूंगा कि जो यहाँ बैठते हैं इनको सबको मास्क लगाने के लिए आप जरूर कहें, खरीद के दे। बिना मास्क के जो बैठे को गेट के बाहर बैठा दो। मंदिर के प्रांगण में यहाँ बैठने वालों को सबको मास्क लगाना चाहिए। आप लोग भूल मत करो, वो गया नहीं है, ऐसा भूत है कब प्रकट हो जाए। देखो भारतवर्ष में अभी अमरावती से फिर शुरू हो रहा है, सावधान रहना चाहिए। वहाँ लॉकडाउन लगा दिया गया है, इसलिए अपने उत्सव को मंगलमय बनाने के लिए मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल बिना मास्क के कोई नहीं बैठेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी लोग महाराज जी ने प्रार्थना किया, सभी लोग मास्क लगाएंगे और जिनके पास में ना होगा आश्रम से मास्क ले लेंगे। जय श्री राम। सीता राम राम राम, 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 राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, 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 श्याम 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 श्याम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम। जय जय श्री सीताराम। ओम मेरा गंग हमें गजानन में हस्तो दशबीर गं सर्वगण गो स्वस्ताय आत्मा सानि प्रजा सानि वासो सानि लोक धन्यवाद अग्नेः प्रजां बहुरां मे करोत्मन्नं पयोरेतो तस्मात् आरती अति पावन पुराण की।